हम तमाम कार्यकर्ता की ओर से मांग करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा वीआईपी के कोटा में आए और वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार मुकेश सहनी जी करेंगे जो हमारे नेता हैं। वो जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे हम तमाम लोग उनके साथ। हमारे नेता का भी अपेक्षा है कि सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी के कोटा में जाए। अगर बिहार में वीआईपी कहीं भी मजबूत होगा तो सबसे ज़्यादा सिमरी बख्तियारपुर। कि अगर यह सीट वीआईपी के कोटा से जाता है तो मिथिलेश विजय जी को उम्मीदवार बनाया जाए। शंखनाद यहाँ अदद से होता, सबका यहाँ सवेरा है। राम रहीम कृष्ण करीमा इस पर अल्लाह मेरा है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के सलखुआ में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि जैसे जैसे ही चुनाव नजदीक आता जा रहा है विधानसभा का, वैसे वैसे ही जो है आक्रामक रूप हर पार्टी का, हर कार्यकर्ता का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसी संदर्भ में हम सलखुआ में मौजूद है और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश विजय जी। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने प्रखंड स्तरीय बैठक की थी, क्या है पूरा मामला और क्या क्या चीज हुआ था। क्योंकि सबसे पहले तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए कि यहाँ सैकड़ों महिलाएं पुरुष यहाँ पर मौजूद थे, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और सभी लोगों ने सहमति दिया है कि इस बार वीआईपी पार्टी को जो सिमरी बख्तियारपुर सीट देना चाहिए और जब वीआईपी को सिमरी बख्तियारपुर सीट मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको बढ़त दिलाने का जो है काम किया जाएगा। तो खैर ये सब बातें वहां पर हुई, लेकिन अब इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। प्रखंड स्तरीय बैठक की गई है, क्या है मामला? आज वीआईपी पार्टी की सलखुआ प्रखंड स्तरीय बैठक हुई है। उस बैठक में उद्देश्य यही रहा कि हम लोग जितने भी वीआईपी परिवार के सदस्य हैं सभी बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और जब संगठन हम लोगों का मजबूत होगा तो आगामी 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उस बिहार विधानसभा चुनाव में हम तमाम कार्यकर्ता की ओर से मांग करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा वीआईपी के कोटा में आए और वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार हो। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश खरोश आपके प्रति हमने देखा है, क्या लग रहा है? आप भी काफी दिन से हम देख रहे हैं कि वीआईपी को मजबूत करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में आपकी सीट को लेकर के कितना हो रहा है? निश्चित रूप से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 2 बार हमारे वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े। एक बार तो जो बाय इलेक्शन लड़े उसमें 25,000 समथिंग इंडिविजुअल वोट आया। उसके बाद फिर हमारे सुप्रीमो लड़े, महज 1500 वोटों से शिकस्त मिली। तो वीआईपी का यहाँ कोर वोट भी है, लगभग 50,000 की आबादी में निषाद समुदाय के लोग भी हैं और यादव समुदाय के तो लोग हैं ही। यहाँ पे 70,000 अबाउट अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं। महागठबंधन का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, निश्चित रूप से मजबूत कॉम्बिनेशन बनेगा और उस कॉम्बिनेशन में वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से होता है तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा 2025 में जो चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के उम्मीदवार निश्चित रूप से विजय का पटाखा लहराएगा। यहाँ पर साफ तौर पर आपके जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, वीआईपी पार्टी कार्यकर्ता आए थे, साफ तौर पर आपका नाम ले रहे थे और कहा जा रहा था कि वीआईपी पार्टी का यहाँ पर जब सीट होगा तो मिथिलेश विजय का नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो कहाँ तक ये सही है और किस तरह से आप देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन में मिट्टी लगाना जानते हैं, हवा हवाई तो है नहीं। सिमरी बख्तियारपुर का हम बेटा है, यहाँ का हम भाई हैं। हम लोग का एक उद्देश्य है जनता का सेवा करना और जनता के सेवा के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी दिशा में जनता के दिल में जिनको लगता है कि नहीं मिथिलेश विजय हमारे दिल में है तो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों को आशा रहता है कि हम लोग मेहनत करते हैं और आने वाला समय में जब मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोगों को मिले और सभी लोगों को अपेक्षा भी रहती है। उसी अपेक्षा हमको भी अपेक्षा है। तो निश्चित रूप से अगर हम काम करेंगे, लोगों के दिल में हम पैसते हैं, जनता के दिल में अगर रहते हैं, अगर हमको उम्मीदवार बनाया जाता है तो लड़ने में कोई कोताही नहीं है। लड़ेंगे चुनाव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो बात की बात है। आगामी 2025 में जो चुनाव आएगी वीआईपी के कोटा में जब ये सीट जाएंगे तो इसका फैसला हमारे सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी करेंगे जो हमारे नेता हैं। वो जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे हम तमाम लोग उनके साथ जाएंगे, तन मन धन से उनको जिताने का काम करेंगे। कहा जाता है, एक अफवाह इस विधानसभा क्षेत्र में भी है कि क्योंकि सीट तो अभी वर्तमान में राजद के पास है यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर का, कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी लगातार इस सीट के लिए प्रयासरत है और उन्होंने इससे पहले भी हमारे चैनल पर ही बयान दिया था जब उन्होंने मतलब जब मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम जीतेंगे नहीं, सिमरी बख्तियारपुर छोड़ेंगे नहीं। तो क्या लग रहा है कि इस बार ऐसा होगा? निश्चित रूप से देखिए, सिमरी बख्तियारपुर से ही मुकेश सहनी जी का पहचान बना है।
सबसे पहले जो राजनीति का शुरुआत किए थे तो सिमरी बख्तियारपुर से ही वो चुनाव लड़े। लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो सिमरी बख्तियारपुर जो है खगड़िया के लोकसभा के अंतर्गत इस विधानसभा आते थे। उसके बाद बाई इलेक्शन जब हुआ तो यहाँ पे वीआईपी पार्टी इंडिविजुअल चुनाव लड़ी। उसके बाद पुनः मुकेश सहनी जी जो हमारे सुप्रीमो है खुद चुनाव लड़े। तो सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी जी का काफ़ी आस्था जुड़ा हुआ है। और सिमरी बख्तियारपुर का जो जनता है, खास करके निषाद वर्ग से लेकर के जो भी समुदाय के लोग हैं, खास करके मुकेश सहनी जी से भी जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है। तो हमारे नेता का भी अपेक्षा है कि सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी के कोटा में जाए। और यहाँ के जनता को खास करके नेता से ज़्यादा अपेक्षा है कि सिमरी बख्तियारपुर अगर वीआईपी के कोटा में जाती है, वीआईपी का उम्मीदवार होता है, तो निश्चित रूप से सिमरी बख्तियारपुर ये सीट जीत जाएगी। तो खास करके जो हमारे जनता है, युवा खास करके है, निषाद वर्ग के लोग हैं, उसमें काफ़ी जिज्ञासा है, आशा भी है और होना भी चाहिए। और आगामी 2025 में निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है 110% की ये सीट जो है सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी के कोटा में जाएगा। तो ऐसा क्या है, महागठबंधन में तो आप भी हैं, महागठबंधन के विधायक भी आपके यहाँ पर है, बावजूद आप भी सीट लेने के लिए तैयार हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी। महागठबंधन के विधायक हैं, पूर्व में आरजेडी के विधायक जफर साहब हुआ करते थे, तो फिर उसमें थोड़ा सा कमी आई थी, तो हम कार्यकर्ता लोग आवाज़ उठाए थे। तो फिर जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो है फिर महागठबंधन का उम्मीदवार बदल दिया गया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे विधायक जी हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनका फैसला जनता करेगी। लेकिन हम लोग अपना अपना व्यक्तिगत जो हम जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं उस पार्टी का फैसला हम लोग करना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत सी पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, सभी के दिलों में है कि वीआईपी पार्टी को ये सीट मिलना चाहिए। क्योंकि आगे में जो चुनाव भी लड़ा था तो काफ़ी रनर रहे थे और काफ़ी क्लोज वोट से यहाँ जीत हार हुई थी। और सभी लोग जो है एक बार सभी लोगों के दिल में इच्छा है कि वीआईपी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। तो उसी उद्देश्य के साथ सब लोग काम भी कर रहे हैं। और वीआईपी मजबूत स्थिति में भी सिमरी बख्तियारपुर में, अगर बिहार में वीआईपी कहीं भी मजबूत होगा तो सबसे ज़्यादा सिमरी बख्तियारपुर है। हमें तो ये लोगों का मकसद भी है, देश की आज़ादी में जैसी सभी जाति और धर्म के लोगों ने अपने प्राण की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया, और इस देश में सभी लोगों का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वैरागी, सभी जाति और धर्म के लोगों को अधिकार है रहने का। उसी तरह वीआईपी पार्टी जो है सभी जाति और धर्मों के हैं, और हम लोग उसी उद्देश्य में काम भी करते हैं। आज वीआईपी पार्टी 2018 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन 2025 में काफ़ी विकराल रूप में आपके सामने में है। मुकेश सहनी आदरणीय हमारे जो नेता हैं, उनके प्रति गहरा आस्था सभी लोगों ने जताया है। और सभी लोगों के दिलो दिमाग में है कि आने वाला समय में युवा चेहरा है मुकेश सहनी जी, इनके नेतृत्व में बिहार का उन्नति, प्रगति और विकास की तरफ बिहार जाएंगे। और उसी उद्देश्य में काम भी मुकेश सहनी जी कर रहे हैं। और हम लोगों का भी उद्देश्य है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ का जर्रा जर्रा जमीर का, कण कण कृष्ण कन्हैया का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो गिरजा भारत मैया का, शंखनाद यहाँ अदद से होता, सबका यहाँ सवेरा है। राम रहीम कृष्ण करीमा ईश्वर अल्लाह मेरा है। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है कि वीआईपी सिमरी बख्तियारपुर में ज्यादा मजबूत है, और इस बार क्या होने वाला है, किसको चाह रहे हैं लाने के लिए सिमरी बख्तियारपुर? देखिए, मिथिलेश विजय जी 2 बार तो यहाँ के मुखिया जी रह चुके हैं। तो इस बीच में इन्होंने जो सरजमीन पर काम किया है, और खास करके मलाहा के सुख दुख में ये साथ रहते हैं, बख्तियारपुर प्रखंड हो या सलखुआ का प्रखंड हो। तो मलाह का 50,000 वोट है, तो ये तो इनका कोड वोट है, ये तो इनके साथ है ही। और मिथिलेश विजय जी का जो है अपना वोट है, और अदर कास्ट में भी इनका पकड़ है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया 10 साल के दरमियान में, वो सरजमीन पर एक छाप छोड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों का यह मानना है कि अगर यह सीट वीआईपी के कोटा से जाता है तो मिथिलेश विजय जी को उम्मीदवार बनाया जाए, और ये अच्छे खासे वोट से अपना जीत दर्ज करेंगे। तो आप लोग को लग रहा है कि वीआईपी इस बार जो मुकेश सहनी सीट लेने में कामयाब होंगे यहाँ पे? हम लोग का प्रयास है, हम लोग आदरणीय मंत्री जी मुकेश सहनी से भी आग्रह करेंगे कि यह सीट आप अपने कोटा से लीजिए, वीआईपी के कोटा में मिलना चाहिए, और यह सीट यहाँ के उम्मीदवार जो है मिथिलेश विजय जी को बनाया जाए। जी, तो देखिए यहाँ पर मिथिलेश विजय जी थे, साथ साथ जो है इनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, सैकड़ों महिलाएं पुरुष यहाँ पर मौजूद थे, और सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार सिमरी बख्तियारपुर को जो है वीआईपी यानी कि वीआईपी के कोटे में जो है सीट जाना चाहिए सिमरी बख्तियारपुर का, और मिथिलेश विजय को जो है इस बार यहाँ से टिकट मिलना चाहिए वीआईपी से, क्योंकि लगातार ये मेहनत कर रहे हैं जब से पार्टी से जुड़े हैं।
संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इनके जैसा चेहरा जो उभरता हुआ नेता जो है सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी पार्टी की तरफ से कहीं कोई दिख नहीं रहा है और सभी लोग इनके साथ हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो या किसी भी पार्टी के लोग हो या फिर कोई भी अदर, जैसे आप देखते होंगे कि केंद्र में बैठे हुए नितिन गडकरी हैं, उनको सभी लोग चाहते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग, वैसे ही यहाँ पर मिथिलेश विजय को जो है हर कोई चाहता है और हर कोई चाह रहा है कि वीआईपी पार्टी से सीट मिले और इनको जो है टिकट दिया जाए। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होती है कि 2025 में क्या होता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।